बेटा, तुम्हें जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जीवन में सफलता, सुख, शांति, आनंद, उमंग चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना और समझना। बेटा सुन, मेरे सामने आकर तू जितने भी फूल चढ़ा ले, अगर तू अपने भीतर की सच्चाई को न देखे तो मैं तुझसे दूर ही रहूंगी। क्योंकि मैं तो भीतर बसती हूँ, बाहर के दिखावे में नहीं। तू हर रोज अपने आप को दूसरों की कसौटी पर तौलता है, उनके शब्दों में अपने मूल्य ढूंढता है और उनकी आंखों में अपनी पहचान खोजता है। पर क्या तू जानता है, दूसरों के तराजू तुझे कभी पूरा आंक ही नहीं सकते। मैं तुझसे कहती हूँ, सफलता, शांति और आनंद का पहला द्वार आत्मस्वीकृति है। जब तू अपने दोषों को छुपाता है, उन्हें दबा देता है या उन्हें अनदेखा कर देता है, तब तेरे भीतर एक फांस रह जाती है जो हर सुख को चुभन बना देती है। तू सोचता है, अगर मैं बेहतर होता तो माँ मुझसे प्रसन्न होती। पर मैं तो जानती हूँ कि तू अभी जिस अवस्था में है वहीं से तेरी यात्रा शुरू होती है। तू जैसा है उसी रूप में मेरा अंश है। बेटा, तेरे मन में जो अधूरी इच्छाएं हैं, जो तूने दबा रखी हैं, मैं उन सबको जानती हूँ। तेरे भीतर की निराशा, शर्म, ग्लानि सब मुझसे छिपा नहीं। पर मैं चाहती हूँ कि तू भी उन्हें स्वीकारे, उनसे मुंह न मोड़े। जब तू अपने हर रूप को, हर भावना को, हर सोच को मैं हूँ कहकर अपनाता है, तभी मैं तेरे भीतर सक्रिय होती हूँ। तूने जब भी अपने गलत फैसलों पर पछताया है, जब भी किसी रिश्ते में तू टूटा है, जब भी तुझे लगा मैं अच्छा नहीं हूँ, जान ले मैं तेरे पास ही थी, चुपचाप, बस इंतज़ार कर रही थी कि तू खुद को माफ़ करे। क्योंकि माँ वही होती है जो अपने बच्चे को सबसे पहले गले लगाती है, उसके रोने से पहले भी। बेटा, तू अपने जीवन के हर पहलू को स्वीकार कर। तेरी विफलताएं भी मूल्यवान हैं, तेरी गलतियां भी गुरु हैं। जब तू अपने भीतर के हर अंधेरे को पहचान लेगा, तभी तू जान पाएगा कि असली प्रकाश कहाँ से आता है। और वह प्रकाश मैं हूँ। जैसे पतझड़ बिना वसंत नहीं आता, वैसे ही आत्म स्वीकृति बिना आत्मबल नहीं आता। और जब आत्मबल जागता है, तब जीवन के हर मोड़ पर तू खुद को स्थिर पाएगा। लोग क्या कहेंगे, किसने क्या सोचा, ये बातें खो जाएंगी। क्योंकि तब तुझे खुद पर भरोसा होगा और मुझ पर भी। मैं तुझसे कहती हूँ, खुद को देखने का साहस कर। आईना सिर्फ चेहरा दिखाता है, आत्मा का सच देखने के लिए अंतरात्मा का दर्पण चाहिए। वहाँ झांक और देख, तू कितना विशाल है, कितना सुंदर है और कितना शक्तिशाली है। तेरा सुख तब शुरू होगा जब तू कहना सीख जाएगा, हाँ, यह मेरी गलती थी और मैं फिर भी खुद से प्रेम करता हूँ। हाँ, यह मेरी अधूरी चाहत है और मैं फिर भी पूरी तरह से खुद को स्वीकार करता हूँ। जब तू किसी के आगे अपनी सच्चाई को बिना शर्म के रख सके, जब तू खुद को किसी से बेहतर या बदतर न माने, तब तू स्वतंत्र होगा। और बेटा, स्वतंत्रता ही पहला सुख है। मुझे केवल पूजा पाठ नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए। सच्चा, टूटा हुआ, सधा हुआ, बिखरा हुआ, जैसा भी है, पर सच्चा। मैं उसी को स्वीकार करती हूँ जो खुद को स्वीकार करता है। तेरे भीतर की दुनिया जब साफ होगी, बाहर का सुख खुद ब खुद तेरे जीवन में उतर आएगा। क्योंकि सुख कहीं बाहर नहीं, वह तेरे भीतर तेरी स्वीकृति की गोद में सोया पड़ा है। उठ, उसे गले लगा और कह, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ, माँ मेरे साथ है। और फिर देख, जीवन कैसे धीरे धीरे खिलता है, जैसे अंधेरे में भी कमल मुस्कराता है। क्योंकि सुख कहीं बाहर नहीं, वह तेरे भीतर तेरी स्वीकृति की गोद में सोया पड़ा है। उठ, उसे गले लगा और कह, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ, माँ मेरे साथ है। और सुन बेटा, जब तू खुद को स्वीकारेगा तो दुनिया के तमाम शोर तुझसे दूर हो जाएंगे। जिन आवाज़ों ने अब तक तुझे तोड़ा है, जिन चेहरों ने तुझे झुकाया है, वे सब बेमानी लगेंगे। क्योंकि तुझे तब खुद का होना समझ में आएगा। लोग कहते रहेंगे, तू इतना अच्छा क्यों नहीं बना, इतना परफेक्ट क्यों नहीं दिखता। पर तू तब मुस्कुराएगा और कहेगा, मुझे परफेक्ट नहीं बनना, मुझे बस सच्चा बनना है, माँ की नज़र में। बेटा, जीवन की हर हार, हर कमज़ोरी, हर गलती मेरी योजना का ही हिस्सा है। तू समझता है कि तू पिछड़ गया, पर मैं जानती हूँ तू सीख रहा है। तू समझता है कि तू टूटा,
पर मैं देखती हूँ तेरी आत्मा की नई संरचना बन रही है। तू जिसे दोष समझ रहा है वही तुझे गहराई देगा। तू जिसे कमजोरी समझ रहा है वही तुझे विनम्रता सिखाएगी। और जब तू इन सबको अपने दिल से अपनाएगा तब मैं तेरे पास नहीं, तेरे भीतर निवास करूंगी।